हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ चंदन सिंह। गाइस, बिगनर्स के लिए सीरीज़ है न्यूज़पेपर का। हालांकि मैं द हिंदू के एडिटोरियल हमेशा कोशिश करता था कि डालूं, बट बिगनर्स कहते हैं कि सर वो समझ में नहीं आते हैं, तो आप ऐसा डालिए जो हम सेंटेंस बाय सेंटेंस समझ सकें। तो इसलिए फिर मैंने एडिटोरियल डालना छोड़ दिया था। मैं मिक्स डालता रहूँगा। आज हिंदुस्तान टाइम्स से एक न्यूज़ लाया हूँ। मैं वैसे तो न्यूज़पेपर उस पर डाल दूंगा टेलीग्राम चैनल पे, जिसका नाम है इंग्लिश विद चंदन। नहीं तो आप यहाँ से इसका एक स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। गाइस, ले लीजिए। चलेगा, देखते हैं। देखिए, यहाँ पर लिखा है सेक्स ऑन फॉल्स प्रॉमिस ऑफ मैरिज नॉट रेप। ये है आपका हेडलाइन। हेडलाइन जब भी आप पढ़ें दोस्तों, तो या तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में होगा, या हो सकता है वर्ब की थर्ड फॉर्म में हो, जो कि पैसिव का काम करता है। कहने का मतलब है कि काम तो हो चुका है, न्यूज़ तो जो पास्ट हो गया है वो है, बट वो दिखाई प्रेजेंट इंडेफिनिट में देता है। ये एक इनका अपना एक स्टाइल होता है हेडलाइन डालने का। एनीवेज, क्या लिखा है कि सेक्स ऑन फॉल्स प्रॉमिस ऑफ मैरिज, यानी कि अगर आप वादा करते हैं शादी का, प्रॉमिस ऑफ मैरिज, शादी का वादा करते हैं, फॉल्स वो भी झूठा, और फिर उस झूठे वादे पर आप किसी के साथ सेक्स करते हैं, नॉट रेप, उसे रेप नहीं माना जाएगा। ये बात यहाँ से क्लियर है। अब आगे देखते हैं। ये है भुवनेश्वर का न्यूज़ है। लिखा है कि सेक्सुअल इंटरकोर्स ऑन द फॉल्स प्रॉमिस ऑफ मैरिज डज नॉट अमाउंट टू रेप। कॉमा है, कॉमा पे रुकिए, सेंटेंस को तोड़ना सीखिएगा। इस देखिए, बात हो रही है ये डज नॉट अमाउंट टू, तो ये आपका ये देख रहे हैं, ये नेगेटिव है, ये वर्ब है आपका, तो इससे पहले क्या होगा, सब्जेक्ट होगा। तो सब्जेक्ट कितना बड़ा है, सेक्सुअल से लेकर के और ये मैरिज तक ये आपका सब्जेक्ट है। इस तरह के जो बड़े सब्जेक्ट होते हैं इसे हम कहते हैं नाउन फ्रेज। नाउन फ्रेज है, नाउन क्लॉज होता है तो वो कंजंक्शन से शुरू होता है, एनीवेज, तो सेक्सुअल इंटरकोर्स जो है ऑन द फॉल्स प्रॉमिस ऑफ मैरिज, यानी कि शादी के झूठे वादे पर अगर कोई सेक्सुअल इंटरकोर्स करता है, डज नॉट अमाउंट टू रेप, वो रेप के बराबर नहीं है। अमाउंट का मतलब है बराबर, वो रेप के बराबर नहीं है। द ओडिशा ओडिशा हाई कोर्ट रूल्ड ऑन सैटरडे। देखिए, उड़ीसा के हाई कोर्ट ने रूल किया, रूल का मतलब है कि उसने अपना एक जजमेंट दिया सैटरडे को, वाइल ग्रांटिंग बेल टू अ मैन। वाइल के बाद अगर वर्ब में आईएनजी आ जाए, इसका मतलब है कि उस काम को करते समय, तो एक आदमी को बेल ग्रांट करते समय। अब यहाँ पर मैन के बाद लिखा है कि एक्यूज ऑफ रेपिंग। मैन के तुरंत बाद यहाँ देख रहे वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई, एक्यूज्ड। तो इसको कहते हैं पास्ट पार्टिसिपल, यानी कि वो जो आदमी है उसके बारे में एक इन्फॉर्मेशन दी जा रही है। तो ये जो पास्ट पार्टिसिपल होता है ये एडजेक्टिव का काम करता है। वो मैन जिसको एक्यूज किया गया, इस पर आरोप लगा है ऑफ रेपिंग अ 19 ईयर ओल्ड, 19 साल के लड़की का उसने रेप किया है, तो उसको जज जो है वो बेल दे रहे थे। तो बेल देते समय उन्होंने कहा कि अगर कोई शादी का वादा करके किसी के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स करता है तो उसे रेप नहीं माना जाएगा। क्लियर है? अब इसमें कुछ चीज़ें सिखाता हूँ मैं आपको, बिगिनर से सिखाता हूँ गाइस। गैस देखिए, सबसे पहले तो अमाउंट टू का इस्तेमाल सीख लीजिए। अमाउंट टू आपको न्यूज़पेपर में मिलेगा, कई बार स्पोकन इंग्लिश में भी होता है। अमाउंट टू हम तब इस्तेमाल करते हैं कि मान लीजिए आपने कुछ किया, कोई एक्टिविटी आपने की, यहाँ पर आपने कुछ कहा, कुछ भी किया, तो ये चीज़ बराबर है इस चीज़ की। यानी कि आपने किसी पे कमेंट मारा, और ये कमेंट जो है एक तरीके से ये मान लीजिए कि डिफेमेशन के बराबर है। डिफेमेशन मतलब कि आप मानहानि कर देते हैं किसी का, तो कोई भी चीज़ अगर इक्वल है फलाने चीज़ की, तो यहाँ पर आप अमाउंट टू का इस्तेमाल करते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैं बोलूँ कि योर बिहेवियर, यानी कि तुम्हारा जो बर्ताव है, अमाउंट्स टू मोलेस्टेशन। यानी कि तुम्हारा जो बिहेवियर है वो किसके बराबर है, मोलेस्टेशन, यानी कि छेड़छाड़ के बराबर है। तो ये बर्ताव और छेड़छाड़ में कोई फ़र्क नहीं है, बिल्कुल ये इसके बराबर है। ओके, मान लो किसी ने हाँ बोला, मैंने कहा कि योर यस, तुम्हारा जो हाँ है भैया वो ना के बराबर है। योर यस अमाउंट्स टू नो,
मान लीजिए आपने अपनी मम्मी से कहा मम्मी मुझे कहीं जाना है या ये काम करना है, तो मम्मी ने हाँ तो बोला बोला कि हाँ जो मन में है सब कर, तो उसका हाँ कहीं ना कहीं ना के बराबर है। तो अमाउंट्स टू आप लगाएंगे। एस इसलिए लगाया है क्योंकि इसको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में दिखा रहे हैं, थर्ड पर्सन में दिखा रहे हैं, इसलिए। आगे देखते हैं। अगला है एक्यूज ऑफ। ये होता है एक्यूज ऑफ। एक्यूज को जो हम चेंज करेंगे तो एक्यूजेज एक्यूज ऐसे हो जाएगा। इसका मतलब है किसी पर आरोप लगा। जैसे अगर मैं बोलूँ कि शी हैज़ बीन एक्यूज्ड, यानी कि उस पर आरोप लगाया गया है। फिर आपको ऑफ लगाना है। शी हैज़ बीन एक्यूज्ड ऑफ। ऑफ के बाद जिस चीज़ का आरोप लगाया वो रखिए। तो शी हैज़ बीन एक्यूज्ड ऑफ मर्डर, तो ये मर्डर हो गया। शी हैज़ बीन एक्यूज्ड ऑफ किलिंग समवन, तो आप अगर वर्ब दिखाएंगे तो आईएनजी लगाना होगा, क्योंकि प्रपोजिशन के बाद जब भी कोई वर्ब आएगा वो जिरंड में आएगा, आईएनजी में आएगा। तो एक्यूज्ड ऑफ यानी कि उस पर आरोप लगा है उस चीज़ का। जैसे कि द बॉय वॉज एक्यूज्ड ऑफ रेपिंग अ गर्ल, यानी कि एक लड़के पे आरोप लगा था एक लड़की को रेप करने की। तो ऑफ के बाद हमने आईएनजी लगा दिया। तो एक्यूज्ड फिर ऑफ के बाद जो केस है उस केस को दिखाएंगे। आगे देखते हैं। एक है वाइल। कई बार समझा चुका हूँ फिर भी समझा रहा हूँ। वाइल हमेशा आपको दो तरीके से दिखाई देगा। अगर आप एडिटोरियल देखेंगे तो कुछ और तरीका होता है, बट यहाँ पर आपको जो दिखाई दे रहा है वाइल, वो है कि वाइल के बाद आपको यहाँ पर एक वर्ब है और वर्ब में आईएनजी लगा हुआ है ऐसे। तो अगर ये आपको दिखाई दे, इसका मतलब है कि उस काम को करते समय, अगर आपने बोला कि वाइल ईटिंग, इसका मतलब है कि खाते समय। अब इसके बाद आप सेंटेंस जोड़ सकते हैं कि वाइल ईटिंग, खाते समय मैं टीवी देखता हूँ, आई वॉच टीवी, हो गया। नाचते समय वाइल डांसिंग, गाते समय वाइल सिंगिंग। चलिए आगे देखते हैं, फिर जो भी पढ़ाने लायक होगा मैं आपको पढ़ाऊंगा अलग से। The rape laws should not be used to regulate intimate relationships, कॉमा रुक जाते हैं पहले। देखिए द रेप लॉज यानी कि रेप के जो कानून है, शुड नॉट बी यूज्ड, ये आपका जो मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है शुड, उसका पैसिव है कि उसका इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। टू रेगुलेट, ये टू के बाद जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म देख रहे हैं इसे बोलते हैं इन्फिनिटिव। ये पर्पस को दिखाता है कि उसका इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। क्या करने के लिए? कंट्रोल करने के लिए, रेगुलेट करने के लिए। किस चीज़ को रेगुलेट करने के लिए? इंटीमेट रिलेशनशिप। जो भी इंटीमेट रिलेशन है, इंटीमेट का मतलब कि काफ़ी क्लोज, जो गहरा जो रिलेशनशिप है, उसको नियंत्रित करने के लिए रेप के कानून का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि रेप के कानून रेप के लिए है और इंटीमेट रिलेशन अलग है, ये बताने की कोशिश की गई। स्पेशली, खासकर इन केसेस, ऐसे केसेस में वेयर विमेन हैव एजेंसी, जहाँ पर जो औरत है उसका भी इसमें लेना देना है, एजेंसी है, एंड आर एंटरिंग अ रिलेशनशिप बाई चॉइस, और जो रिलेशनशिप में एंटर कर रहे हैं बाई चॉइस, अपने चॉइस के साथ। तो खासकर ऐसे जगह पर जहाँ वुमेन का भी एजेंसी है, वो भी एकदम बराबर की शरीक है और अपने चॉइस से रिलेशनशिप में घुस रही है, तो वहाँ पर इस रेप के लॉज का इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। यहाँ तक क्लियर है? आगे देखते हैं। सेड जस्टिस एस के पनिगरी, पनिग्रही पढ़ना थोड़ा मुश्किल हो रहा है, यानी कि ये जो जस्टिस है इन्होंने ये बात कही है। वाइल ग्रांटिंग बेल टू द एक्यूज, ये वाइल का मतलब समझ गए कि इस काम को करते समय। एक्यूज मतलब आरोपी, और एक्यूज ऑफ है यानी कि उस पर आरोप लगाया गया। तो आरोपी को बेल ग्रांट करते समय ये जो है जस्टिस, इन्होंने ये बात कही है। हु वॉज अरेस्टेड फॉर रेप इन कोरापुट इन 2019, कोरापुट जगह का नाम है। देखिए हु वाज अरेस्टेड, यहाँ हु का मतलब कौन नहीं है, यहाँ हु का मतलब है जो। ये किसके लिए यूज हुआ है? इस एक्यूज्ड के लिए। इसको हम बोलते हैं, अगर ये जो हु से चालू होता है, हु आपका रिलेटिव प्रोनाउन है, और इससे जो सेंटेंस आप देखते हैं ना, ये सेंटेंस एक्चुअली क्लॉज कहलाता है। और यहाँ जो हु है रिलेटिव प्रोनाउन है, और ये एक एडजेक्टिव क्लॉज बनाता है। यानी कि एडजेक्टिव क्यों? क्योंकि ये जो बगल वाला है ना एक्यूज्ड, इसके बारे में कुछ बताता है कि जो बेल ग्रांट हुआ है वो एक्यूज्ड को हुआ है। एक्यूज्ड कौन है? वो है हु वॉज अरेस्टेड, जिसे अरेस्ट किया गया था फॉर रेप, रेप के लिए, इन कोरापुट, कोरापुट में रेप किया था उसने इन 2019 में। क्लियर है? अब देखिए, द वुमन हैज़ अलीज्ड, यानी कि औरत ने अलीज किया। अलीज का मतलब होता है आरोप लगाना, बयान देना। तो ये आरोप लगाया दैट
व्हेन शी गॉट प्रेग्नेंट ट्वाइस, जब वो 2 बार प्रेग्नेंट हो गई, यहाँ व्हेन का मतलब है जब, व्हेन शी गॉट प्रेग्नेंट, जब वो प्रेग्नेंट हो गई ट्वाइस 2 बार, द एक्यूज्ड गेव हर सम मेडिसिन, तो आरोपी ने उसे कुछ मेडिसिन दिए, एंड टर्मिनेटेड द प्रेगनेंसी, और प्रेगनेंसी को टर्मिनेट कर दिया यानी कि खत्म कर दिया। आगे देखते हैं। द कोर्ट सेड, कोर्ट ने कहा, मेनी कंप्लेंट्स कम फ्रॉम द सोशली डिसएडवांटेज्ड एंड पुअर सेगमेंट ऑफ द सोसाइटी, कॉमा है, रुक जाइए। कोर्ट ने कहा कि मेनी कंप्लेंट्स, बहुत सारे जो कंप्लेंट्स हैं, जो शिकायत है, कम फ्रॉम, वो आते हैं, सोशली डिसएडवांटेज यानी कि ऐसे सोसाइटी से आते हैं जो डिसएडवांटेज है, जो कटे छटे है, एकदम थोड़ा रूरल एरिया में पड़ जाते हैं, पुअर सेगमेंट ऑफ द सोसाइटी है जिसको हम रूरल एरिया भी कहते हैं, तो वहाँ से आते हैं। वेयर, जहाँ पर मेन ऑफन ल्योर वुमेन, जहाँ पर जो मर्द हैं वो ल्योर करते हैं, ल्योर का मतलब है कि वो आकर्षित कर लेते हैं, अपनी तरफ खींचते हैं विमेन को, औरतों को, इनटू सेक्स, सेक्स में, ऑन फॉल्स प्रॉमिस ऑफ मैरिज, शादी के फॉल्स प्रॉमिस के नाम पर उन्हें सेक्स में खींच लेते हैं, एंड देन डंप देम, और तब क्या करते हैं, डंप कर देते हैं यानी कि छोड़ देते हैं, व्हेन दे गेट प्रेग्नेंट, जब वो लड़कियां प्रेग्नेंट हो जाती है तो छोड़ देते हैं, ये बात कहा गया। देखिए, द रेप लॉ ऑफन फेल्स टू कैप्चर देयर प्लाइट, तो ये जो रेप लॉ है, रेप मतलब रेप के लिए जो कानून बने हुए हैं, जो लॉ है, ये अक्सर फेल हो जाते हैं टू कैप्चर देयर प्लाइट, उनके उस दुर्दशा को कैप्चर करने में। द लॉ इज़ वेल सेटल्ड, यानी कि जो कानून है वो तो पूरा एकदम इस्टेब्लिश्ड है। इस्टेब्लिश ये है कि जो मर्जी है, जो कंसेंट है, द कंसेंट ऑब्टेन्ड ऑन अ फॉल्स प्रॉमिस टू मैरी इज़ नॉट अ वैलिड कंसेंट, तो जो लॉ है उसमें साफ साफ है कि अगर आप शादी के नाम पर जो कंसेंट प्राप्त किया, देख रहे, कंसेंट मतलब मर्जी, ऑब्टेन्ड जिसको प्राप्त किया गया, ऑन अ फॉल्स प्रॉमिस टू मैरी, शादी करने की झूठे प्रॉमिस पर, वादे पर जो मर्जी को ऑब्टेन किया गया, इज़ नॉट वैलिड कंसेंट, उस मर्जी को वैलिड नहीं माना जाएगा, ये लॉ के अंदर है। अब देखते हैं। सिंस द फ्रेमर्स ऑफ लॉ हैव स्पेसिफिकली प्रोवाइडेड द सर्कमस्टांसेस व्हेन कंसेंट amounts to no consent in terms of section 375 of IPC यानी कि इंडियन पिनल कोड, consent for the sexual act on the pretext of marriage is not one of the circumstances mentioned under section 375 of IPC, the court said। देख रहे हैं कितना बड़ा सेंटेंस है। अब कोर्ट ने क्या कहा, एक तरफ तो हो गया कि भाई शादी के लिए जो कंसेंट अगर आप प्राप्त करते हो, अगर झूठा वादा करते हो तो वो मर्जी नहीं मानी जाएगी। फिर कहा गया है कि सिंस द फ्रेमर्स ऑफ लॉ, यानी कि जो फ्रेमर्स, जो लॉ को फ्रेम करते हैं, जो बनाते हैं, हैव स्पेसिफिकली प्रोवाइडेड, उन्होंने विशेष रूप से प्रोवाइड किया है द सर्कमस्टांसेस, ऐसी परिस्थिति रखी है, व्हेन कॉन्सेंट अमाउंट्स टू नो कॉन्सेंट, कि कब जो मर्जी है वो मर्जी नहीं मानी जाएगी, ऐसे कुछ सर्कमस्टांसेस हैं, इन टर्म्स ऑफ सेक्शन 375 ऑफ आईपीसी। जो आईपीसी है, इंडियन पिनल कोड जो है, उसका जो सेक्शन 375 है, तो उसमें ये चीज़ दिखाया गया है कि किस परिस्थिति में मर्जी को हम मर्जी नहीं मानेंगे। अब लिखा है कि कंसेंट फॉर द सेक्सुअल एक्ट, सेक्सुअल एक्ट के लिए जो मर्जी है, ऑन द प्रीटेक्स्ट ऑफ मैरिज, शादी के बहाने, इज नॉट वन ऑफ द सर्कमस्टांसेस, ये उन सर्कमस्टांसेस में से नहीं है, उन परिस्थितियों में से नहीं है, मेंशन्ड अंडर सेक्शन 375, जो कि 375 आईपीसी में मेंशन्ड है। तो ऐसा कोर्ट ने कहा, इसलिए उसे बाइज्जत बरी कर दिया गया है। क्लियर है? बस यहीं तक है। अब इसमें कुछ चीज़ें आपको सिखाता हूँ, सीख लेते हैं। देखिए, पहले तो देखिए कि ऑन द प्रीटेक्स्ट ऑफ, इसका इस्तेमाल हम कहाँ पे करते हैं, ऑन द प्रीटेक्स्ट ऑफ। इसका मतलब होता है किसी चीज़ के बहाने। मान लीजिए कि यहाँ एक लड़की है, एक लड़की है, और यहाँ कोई लड़का आता है, ओके, और इसे कहता है कि चलो मैं तुम्हें जॉब दिलाऊंगा, चलो इंटरव्यू के लिए एक जगह चलो, और इस इंटरव्यू के बहाने वो उसे किसी आइसोलेटेड प्लेस पे, सेक्लूडेड जगह पे ले जाता है, एकांत जगह में ले जाता है, कुछ गलत करता है। तो यानी कि वो किसके बहाने ले गया, इंटरव्यू के बहाने, तो किसी चीज़ के बहाने, तो शादी के बहाने, तो इसको हम बोलते हैं ऑन द प्रीटेक्स्ट ऑफ। जैसे मैं पहले शॉर्ट में आपको समझा दूँ कि ऑन द प्रीटेक्स्ट ऑफ, इस ऑफ के बाद आप लगाएंगे कि ऑन द प्रीटेक्स्ट ऑफ मैरिज, आपने इस ऑफ के बाद एक नाउन लगा दिया, यानी कि शादी के, विवाह के बहाने।
अगर आपको एक्शन लगाना है तो ऑन द प्रिटेक्स्ट ऑफ गेटिंग मैरिड, क्योंकि जो भी आप वर्ब लगाएंगे उसमें आईएनजी लगाना होगा, गेटिंग मैरिड, क्योंकि वो जो आईएनजी है ये जिरेंड है, और जिरेंड जो है नाउन का काम करता है, पूरा एक नाउन फ्रेज बना रहा है, जिरेंड वाला फ्रेज, तो नाउन फ्रेज हो गया। ओके, जॉब दिलाने के बहाने कैसे बोलेंगे कि ऑन द प्रीटेक्स्ट ऑफ प्रोवाइडिंग अ जॉब, एक जॉब प्रोवाइड करेगा, प्रोवाइडिंग अ जॉब, इस तरीके से हम इस्तेमाल करते हैं। फिर आप सेंटेंस जोड़ सकते हैं कि दैट गर्ल वॉज मोलेस्टेड, मैं बोलूँ कि उस लड़की के साथ छेड़छाड़ किया गया, दैट गर्ल वॉज मोलेस्टेड, उसे मोलेस्ट किया गया, ऑन द प्रीटेक्स्ट ऑफ गेटिंग मैरिड, शादी करने के बहाने उसके साथ छेड़छाड़ किया गया, गेटिंग मैरिड। ऐसे करके आप सेंटेंस बना सकते हैं ऑन द प्रीटेक्स्ट ऑफ। आगे देखते हैं। अब देखिए, एक सिंस का इस्तेमाल होता है। सिंस के कई यूज़ हैं, बट एक जगह आप सिंस का इस्तेमाल ऐसे भी करते हैं। मान लीजिए कि यहाँ पर एक व्यक्ति है और ये व्यक्ति एक डॉक्टर है, सबको पता है, यहाँ पर इतने सारे लोग हैं, सबको पता है कि एक डॉक्टर है। तो हम कह रहे हैं कि चूंकि आप एक डॉक्टर हैं, आपको सही से बर्ताव करना चाहिए, आप पढ़े लिखे हैं, डॉक्टर हैं, तो हम ऐसे बोलेंगे कि सिंस यू आर अ डॉक्टर, सिंस यू आर अ डॉक्टर, फिर कॉमा लगाइए, फिर आपको जो सेंटेंस बोलना है कि यू शुड बिहेव, आपको बिहेव करना चाहिए प्रॉपरली, सही से आपको बिहेव करना चाहिए। तो सिंस यू आर अ डॉक्टर का मतलब है कि चूंकि आप एक डॉक्टर हैं। ओके, मैं बोलूँ कि चूंकि ये आईपीसी के सेक्शन 375 में मेंशन है, तो मैं कैसे बोलूँ कि सिंस इट इज मेंशन्ड इन सेक्शन 375 ऑफ आईपीसी, इंडियन पिनल कोड। तो ऐसे करके फिर मैं आगे सेंटेंस बोलूँगा कि सिंस इट इज मेंशन्ड, चूंकि ये मेंशन्ड है सेक्शन 375 में, सो वी कांट डू एनीथिंग, हम कुछ कर नहीं सकते। तो ऐसे हम सिंस का इस्तेमाल यहाँ पे कर रहे हैं। वैसे सिंस के बहुत इस्तेमाल होते हैं, बट मैं बस एक इस्तेमाल यहाँ पर सिखा रहा हूँ आपको। एक इस्तेमाल इसमें वन ऑफ का देखा गया है। तो जब भी आप वन ऑफ लगाते हैं तो वन ऑफ के बाद यहाँ पर आपको प्लूरल लगाना होता है कि उस प्लूरल में से एक की बात होती है। जैसे बोलूँ कि वन ऑफ माई फ्रेंड्स, यानी कि मेरे दोस्तों में से एक है। स्पोकन इंग्लिश में लोग ये गलती करते हैं कि यहाँ फ्रेंड्स नहीं लगाते, वो वन ऑफ माई फ्रेंड, उन्हें लगता है कि सिर्फ एक दोस्त की बात हो रही है। बात तो एक दोस्त की हो रही है, बट वो कई दोस्तों में से एक है। तो वन ऑफ माई फ्रेंड्स, वन ऑफ माई ब्रदर्स, वन ऑफ माई सिस्टर्स, तब सूट करेगा। और वर्ब क्या लगेगा? वन ऑफ माई फ्रेंड्स इज कमिंग। कई लोग कंफ्यूज होंगे कि फ्रेंड्स है तो इज क्यों आया, आर आना चाहिए। हम इसकी बात ही नहीं कर रहे, हम तो बात एक की कर रहे हैं, ज़्यादा में से एक आ रहा है बस, तो इसलिए हम इसको देखते हुए हम यहाँ पर वर्ब लगाते हैं। तो बस क्लियर है गाइस। तो बस आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, कीप प्रैक्टिसिंग एंड हैव फन। थैंक यू गाइस।